एक बुढ़िया माई थी। एक बुढ़िया माई थी और उसको एक बेटे थे। जो बुढ़िया माई थी वो सुबह सुबह सारी काम घर के किया करती थी। जो बहू थी वो खेत के रखवाली करती थी और खेत में काम करती थी। उसको जो बेटे थे वो भी खेत में काम करते थे। बुढ़िया माई थी तो खेत पे नहीं जाती थी, तो अपने बहू को कहती थी कि देखो तू बाहर के काम संभाल लो, हम घर के काम संभाल लेंगे। जहाँ तक के कि बुढ़िया माई भोजन भी बनाती थी। तो बुढ़िया माई सुबह सुबह भोजन बनाती थी तो सबसे पहले रोटी बनाती थी। तो एक रोटी बनाकर और सुबह में गाय को खिला देती थी। दूसरा रोटी कन्याकुमारी का दे देती थी, जैसे कोई लड़की हो तो उसको हाथ पे रोटी दे दिया करती थी। तीसरा रोटी ब्राह्मण को दे देती थी। चौथा रोटी कुत्ता को दे दिया करती थी। प्रतिदिन 4 रोटी 4 का बंटवारा करती थी। 4 रोटी के बाद ही वो भोजन के लिए अपना घर में रखती थी। उसके बाद 2 रोटी अपने भोजन करती थी, अपने बहू को, अपने बेटे को, सबके लिए भोजन बनाती थी। और प्रतिदिन वो बूढ़ी माता का यही काम था और शंकर भगवान के पूजा किया करती थी। और कोई भी व्रत उस बूढ़ी माता से चुका हुआ नहीं था, सारी व्रत करती थी। जहाँ तक के कि पूरे जो एकादशी व्रत होती है वो पूरे एकादशी व्रत करती थी। जो संकटी चतुर्थी होती है वो भी किया करती थी। कोई व्रत उसे छुपा नहीं था और सारी व्रत वो बूढ़ी माता करती थी। ये सब उनको बेटे को बहुत खुशी मिलता था कि मेरी माँ व्रत करती है, लेकिन बेटे को ये पता नहीं था कि हमको माँ भोजन बनाती है और पहले गाय को खिलाती है, दूसरा रोटी है जो कन्या को देती है, तीसरा रोटी ब्राह्मण को देती है और चौथा रोटी कुत्ते को देती है। उसके बाद ही मेरे लिए भोजन बचता है जो हम लोग भोजन करते हैं। उनका बेटा और बहू को ये पता नहीं था। एक दिन के बात है कि उसके जो पड़ोस में थे वो गए उनके घर और बूढ़ी माता आटा गूंद रही थी। तो पड़ोस वाली उस जगह पे बैठ गए बूढ़ी माता के पास और कहने लगे कि माता जी आप ही भोजन बनाते हैं? बोले जो बूढ़ी माई थी वो बोली हाँ बेटी हम ही भोजन बनाते हैं। मेरी बहू है जो वो घर के काम नहीं करती है, बाहर के काम करती है, खेत में काम करती है, थकी थकाई हुई आती है तो हम सोचते हैं भोजन बना देते हैं। सुबह उठती है और झाड़ू लगाती है, तब तक हम भोजन बनाते हैं, खा पी के खेत में चली जाती है। दोनों का आराम है, हमको खेत में नहीं जाना पड़ता है और उसको घर में काम नहीं करना पड़ता है, दोनों मिल बांट के काम कर लेते हैं। और ऐसा ही करते करते आटा गूंद के रोटी बनाने लगी। जब 4 रोटी बन गया तो वो क्या की कि रोटी नहीं बनाने लगी। सबसे पहले एक रोटी गौ के खिला दी, दूसरा रोटी कन्या को दे दी, तीसरा रोटी ब्राह्मण को और चौथा रोटी कुत्ता को। प्रतिदिन वैसा ही करती थी। जब ऐसा देखी तो वो बोली, जो बगल में थी बैठी पड़ोसन थी, वो बोली कि माता जी आप तो इतना सारा आटा गूने और 4 रोटी कहाँ ले गए थे आप? वो बेचारी बताई कि हम भोजन देते हैं प्रतिदिन, तो यही देने गए थे। बोले कि अरे बाप, आपका बेटा बहू इतना धूप में काम करते हैं खेत में और उसके बाद भी आप 4 रोटी प्रतिदिन भोजन दान कर देते हैं, दूसरे को खिला देते हैं। गौ को खिलाने से क्या फायदा? गौ तो खाती है बिचाली और उसके लिए तो रूखी सूखी भोजन होना चाहिए, तो आप रोटी बनाकर खिलाते हैं। कुत्ता जो है वो दरवाजे पर रहता है तो उसे रोटी देना चाहिए। कन्या तो दूसरा का है तो उस कन्या को रोटी हमें देने से क्या मतलब है? ब्राह्मण तो भीख मांग के खाता है, पूजा पाठ करवाता है, तो हम उन्हें रोटी क्यों देंगे? आपने गलत करते हैं। ये बोले बूढ़ी माता, नहीं बेटी हम प्रतिदिन दान करते हैं, हम बहुत बचपन से ही इतना काम करते आ रहे हैं। कोई भी व्रत करते हैं तो सारी व्रतों में जब हम कथा सुनते हैं तो व्रत में लिखा हुआ रहता है कथा में, तो हम वही काम करते हैं। बोले कि कोई बात नहीं माता जी, ठीक है देते रहिए। और वहाँ से उठे और इनको बेटे और बहू के पास जाकर बैठ गए और बोलने लगे कि आप तो दिन भर काम करते हैं खेत में, लेकिन आपको माँ क्या करती है आपको पता है? बोले नहीं, क्या करती है मेरी माँ? बोले आपको माता
बहुत सारा आटा गूनी। आटा गून के और 4 रोटी भोजन बना के और सबसे पहले 1 रोटी गौ को खिलाई, दूसरा रोटी कन्या को दी, तीसरा रोटी ब्राह्मण को और चौथी रोटी कुत्ता को। उसके बाद आपके लिए भोजन बना के रखी और अपने लिए भोजन बनाई। हम तो सारी रचना आपको माँ के सामने में देखे, उनसे बोले भी। बेटे को और बहू को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। शाम में अपने घर आए और पहले बोले कि ऐसे तो नहीं करेंगे, सुबह आज खेत में काम नहीं करने जाएंगे। कुछ नहीं बोले अपने माता से। और जब सुबह हुआ तो सुबह में बोले कि माँ जा रहे हैं खेत में काम करने। बहू भी बोली माता जी जा रहे हैं खेत में काम करने और थोड़ी देर कर लेंगे, उसके बाद भोजन बन जाएगा तब आ जाएंगे। बोले बेटा जाओ तुम लोग, हम भोजन बना के रखेंगे। छुप के देखने लगे। बेचारी बूढ़ी माई थी, वो आटा गूनी, रोटी बनाई और रोटी बनाकर और जैसे प्रतिदिन करती थी उसी तरह खिला लाई रोटी और दान कर दी रोटी। बेटा देखे तो बोले अपने माँ को, माँ तूने 4 रोटी कहाँ ले गई थी? बोले बेटा हम तो गाय को खिलाए, ब्राह्मण को दान किए, कन्या को दान किए, कुकुर को खिलाए, तो हम यही प्रतिदिन करते हैं बेटा, हमने तो बच्चे से ऐसा किया है। बेटा ने बोला माँ तू गलत करती हो, कितना मेहनत से हम काम करते हैं खेत में, धूप में बरसात में सारा दिन खेत में काम करते हैं और तूने तो बेवजह ही रोटी दे डालती हो। माँ मुझसे ऐसा पार नहीं लगेगा, मैं तो खुद तंग आ चुकी हूँ घर के खर्चे से और तू ऐसा करती हो। नहीं माँ ऐसा करने हम नहीं देंगे। माँ बोली बेटा हम तो सारा दिन भोजन दान करते आए हैं तो आज भी करेंगे। बोले नहीं माँ जब ऐसा करेगी तो मुझसे आपका खर्चा नहीं चलेगा। ये जो बुढ़िया थी वो खाना नहीं खाई और जाकर सो गई। और उसके बेटे बोले माँ तूने खाना खाई? तो नहीं बेटा खाना नहीं खाए हैं, क्योंकि मेरा खर्चा तो तुझसे पार ही नहीं लगेगा, मेरा भोजन तो कैसे करके खाना खाएं। बोले तो ठीक है, जब तू रोटी नहीं देने को लिए बोलो तो खाना खा लो। बुढ़िया बोली हम पहले रोटी दान करेंगे उसके बाद भोजन करेंगे, लेकिन बेटा ऐसा स्वीकारे नहीं। बुढ़िया धीरे धीरे 8 दिन 10 दिन 15 दिन में 20 दिन में वो चल बसी इस दुनिया से, उसका मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हो गया तो वो बुढ़िया स्वर्ग में गई तो उसके पास जब स्वर्ग गई तो देख रही है बुढ़िया माता कि अरे मेरे सामने तो एक सुंदर सा गाय है, वो गाय है जो मुझे दूध दे रही है और मुझे बहुत प्यार से अपने पास बुला रही है। बुढ़िया गाय माता के पास गई, बोली कि अरे हम तो अब इस दुनिया में पृथ्वी पर रहे नहीं, मृत भुवन में, हम तो स्वर्ग आ गए हैं, तो अब हम रोटी आपको कहाँ से खिलाएंगे। गाय बोलती है माता जी सारा दिन तो आपने मुझे रोटी खिलाया है, लेकिन अब आज से आपको देखभाल हम करेंगे और आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। जब गाय को ऐसा देखकर ये बुढ़िया बहुत खुशी हुई। जब देख रही है बुढ़िया माई कि एक ब्राह्मण है, वो भी इनके लिए बहुत सारे महल 2 महल बना के रखे हैं और बोले कि देखिए आप ये आपका जो ये महल है आपके लिए है, आपके लिए नौकर चाकर जितना है जो ये आपके लिए है, आप इसी घर में रहिएगा। जो कन्या थी वो कन्या एक दासी बन के बैठी हुई है और कह रही है कि माता जी आपने तो सारा दिन मुझे रोटी खिलाई थी, लेकिन आज से सेवा आपको हम करेंगे और आज से आपको रोटियां बनाकर हम देंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा माता जी। जो कुत्ता था वो बोला माता जी आपने तो सारी दिन रोटी खिलाई थी, लेकिन आज से आप मुझ पे जिम्मेदारी हैं, आपकी रखवाली हम करेंगे, आपके जो घर का साफ सफाई जितना काम होगा वो सारा हम करेंगे। ये तो बुढ़िया बेचारी इस दुनिया से चल गई, स्वर्गवास कर गई। यहाँ बेटे बहू जो थे उनका जो जीवन था बहुत दुखी रहने लगा। सारी लोग कहने लगे कि देखिए आपको तो लगा कि आपकी माँ जो है वो बहुत गलत करती है और भोजन दान करती है, और ऐसा ही करते थे तो आपके घर में कोई कमी नहीं था, आपको अंधन भरा था, लेकिन जब से माँ गए हैं आपको दरवाजे से इस दुनिया से
तब से तो आपका घर में खाने का ठिकाना भी नहीं है और रहने का भी ठिकाना नहीं है। देखिए आप कितना दुखी हो गए हैं। बहू कहने लगी कि क्या करूं, मैं भी अपने सास की तरह बन जाऊं और पूजा पाठ करूं। सारे लोग बोले कि हाँ, आप तो कभी देवी देवताओं को माने नहीं, पूरी दिन अपना खेत में बिताते थे और कोई पूजा पाठ कोई काम वैसा घर में नहीं करते थे। अब ऐसा ही कीजिए। वो बेचारी क्या करती, सुबह में उठती, झाड़ू लगाती, बर्तन धोती और स्नान करके और अपने सास की तरह व्रत पूजा पाठ करने लगी। और वो भी गौ को रोटियां खिलाने लगी और ब्राह्मण को दान देने लगी, कन्या कुमारी को दान देने लगी और कुकुर को खिलाने लगी। उसका घर में सुख शांति फिर से हो गया। जैसे बूढ़ी माता के रहते हुए सारा सुख शांति था, उसी तरह फिर से उनका खुशियां वापस आ गया। और जब वापस आ गया तो बेचारी सुख शांति से रहने लगी और अपने सास को धन्यवाद मर जाने के बाद भी कि माँ जी, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मर जाने के बाद भी आप मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जो आपको हम दुख दिए वो भगवान मुझे माफ़ नहीं कर सकते हैं। ऐसा कह के और सास से प्रतिदिन क्षमा मांगती थी और भगवान उसे उस गलती को माफ़ कर दिए। गुरु भाई बहना, जो देखा देखी करते हैं वो अच्छा लगता है, लेकिन जो देखकर चलते हैं वो बहुत गलत है। इसलिए जो बहू थी वो थोड़ी ही समय के बाद अपने सास को देखा देखी करने लगी तो भगवान उसको पे खुशियाँ लौटा दिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।